अब करदम ऋषि ने फिर से कहा कि अब तो बेटा हो गया, अब हम जाएं। देखो गृहस्थी में बाल गोपाल हो जाने के बाद में और व्यक्ति फंसता है, लेकिन करदम ऋषि इसे त्यागती। करदम ऋषि कहते हम जाएं, तो देवहूति कहती है ये जो 9 बेटियां हैं इनकी शादी कर दो, फिर जहां मन पड़े तो जाना, मैं किसके दरवाजे में धक्का खाऊंगी, इनकी शादी कर दो, चले जाओ। करदम ऋषि भी नहीं सोचा ठीक बात है। अनुसुईया जी का विवाह चित्रकूट में अत्रि ऋषि के साथ, अरुंधति का विवाह है अयोध्या में वशिष्ठ जी के साथ। ऐसे 9 ऋषियों के साथ में 9 कन्याओं का विवाह जब संपन्न हो गया, फिर करदम ऋषि ने कहा अब हम गृहस्थी छोड़े। इस बार मना नहीं किया, लगता तो जरूर परेशानी है, लेकिन जिनका बेटा भगवान का भक्त हो जाए, ये मानो 21 पीढ़ियों का तरन तारण हो गया जिस घर में संत हो जाए, और जिनके पति हो जाए तो उस पत्नी का सौभाग्य, उस पत्नी का जीवन धन्य हो गया कि पति संत हो गए। लेकिन बेचारी शराबी कबाबी हो जाए पति तो पत्नी तैयार है, गलत हो जाए तो तैयार है, लेकिन बाबा न बने, संत नहीं बने। बेटा हमारा कुछ भी बन जाए, महात्मा न बने, अरे संत बन जाए। देवियों प्यारे बंधो, जीवन धन्य हो जाता। महाराज कह दिया ठीक है महाराज, और करदम ऋषि भगवान का भजन करने के लिए चले जाता है। एक दिन देवहूति पुत्र भगवान है, पुत्र भगवान के चरणों में गई। तम त्वं गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासवाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विधां हरिण्यम्। मैं आपकी शरण में। देवहूति अपने बेटे को कहती है, बेटा भगवान है ना, हम आपके शरण, आपके पास जो ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी है, उस ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से हमारे अज्ञान को काट दीजिए, अलग कर दीजिए। वाह क्या बात! भगवान की माँ है, ध्यान से सुनो देवियों, भगवान की माँ कह रही हमारे अंदर अज्ञान है। हम सबके अंदर तो अज्ञान हो ही सकता है, होता ही है। जब भगवान की जननी कह रही है हमें अज्ञान है, और हमारे अज्ञान को दूर कर दीजिए। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासवाहं प्रकृते पुरुषस्य। हे प्रकृत पुरुष, हमारे अज्ञान को ध्वंस कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, हम आपकी शरण शरण। कपिल भगवान मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं माँ के सद ज्ञान से, और माँ से कहते हैं माँ, दिन भर का भटका हुआ व्यक्ति सायंकाल भी अपने घर में अपनी सोच से लौट आता है तो स्वयं को और घर वालों को संतुष्टि हो जाती है। और भगवान कृपा कैसे कर देते हैं आप सबके ऊपर। जिह्वां क्वचित् छन्दस भित्तित् स्वदन्तभिः तद्वेदनाया कथमेव कुप्येत् यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित् उत्पेत कर्मै निज कर्म देश। अब देखो भगवान कृपा कैसे करते हैं, कैसा उदाहरण भागवत में दिया गया है। दांत से जीभ कट जाती है, बहुत बार कट जाती है,
एक दो बार सबकी कटी होगी, तो दांतों ने गलत किया ना, जीभ बेचारी सुकोमल उसको काट दिया। तो आपने दांतों को दंड क्यों नहीं दिया? गलती किया दांतों ने ना, तो कभी उठाई हथौड़ी और लगाया एक हथौड़ी दांतों में, क्यों गलती की? कभी नहीं कर सकते, इसलिए कि जानते हो कि दांत तोड़ेंगे तो कष्ट किसको बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान कष्ट अपने किसी भक्त को कष्ट नहीं देते। हम लोग कहते हैं ना कि कष्ट आया तो भगवान को मंजूर था। भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। भगवान सदा सर्वदा सुखी करना चाहते हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, हमें अपने कर्मानुसार दंड मिलता है।